नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में इज्जत नफ्स और गुरूर के दरमियान जंग। राजेंदर की बीजेपी में शमूलियत के बाद KCR की शिकस्त यकीनी। तरुण चुग की राजेंदर से मुलाकात। नालों और झीलों पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया जाएगा। सालाना 45 करोड़ रुपए सफाई पर खर्च। मौसम बरसात के एक्शन प्लान का वज़रा ने लिया जायजा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। टैक्स में इजाफे से अवाम पर ज्यादा बोझ, मोदी और KCR जिम्मेदार। शहर में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेश क़यासी। नालों से मुत्तसिल मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा। और ममनुआ गुटके की फरोख्त के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। तालाब कट्टे में भारी मकदार में गुटखा जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साबिक वजीर ईटेला राजेंदर ने आखिरकार बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया है। इम्कान है कि 14 जून को वह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तेलंगाना के बीजेपी के उमूर इंचार्ज तरुण चुग ने शामीरमेट पहुंचकर राजेंदर से मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी के दीगर कायदीन और राजेंदर के हामी मौजूद थे। बीजेपी में रियासती उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि तेलंगाना में इज्जत नफ्स और गुरूर के दरमियान जंग चल रही है। एक शख्स ने KCR खानदान की जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई है। इतने साल TRS के लिए काम किया और उन पर भरोसा करने वाली अवाम पर भरोसा किया, लेकिन KCR को तेलंगाना के विकार से ज्यादा अपने खानदान का विकार अजीज हो गया है। उन्होंने कहा कि राजेंदर की इस जंग में बीजेपी उनका साथ देगी, क्योंकि बीजेपी का मकसद भी यही है, तेलंगाना से KCR के गुरूर और तानेशाही को खत्म किया जाए। तेलंगाना की तरक्की के लिए बीजेपी के साथ कोई भी जुड़ सकता है। उनके साथ बीजेपी मिलकर काम करने के लिए तैयार है। राजेंदर की बीजेपी में शमूलियत का मतलब KCR की शिकस्त यकीनी है। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर साल नालों की सफाई पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर में मौसम बरसात के एक्शन प्लान पर जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, मेयर विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर और दूसरों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि 1360 किलोमीटर के नालों की सफाई के कामों का जायजा लिया गया है। गुज़िश्ता साल के तजुर्बे को देखते हुए इस बार असरी तरीकों से नालों की सफाई अंजाम दी जा रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि ओहदेदार हर रोज नालों की सफाई के काम का जायजा ले रहे हैं। नालों पर गैर कानूनी तौर पर कब्जे मौजूद हैं, उनकी निशानदेही करते हुए उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। कार्रवाई के बाद छत से महरूम होने वालों की बाज़ाबातकारी की जाएगी। श्रीनिवास यादव ने कहा कि नालों के साथ झीलों पर किए गए कब्जों को भी बर्खास्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि माशी मुश्किलात के बावजूद तरक्की के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
रियासती हुकूमत जारिया साल बजट में कुछ बजट को जीएचएमसी बजट में शामिल करते हुए नालों को तरक्की देगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में हरिता हारम के कामों का जायजा लिया। ओहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि शजरकारी के लिए पौधे और दूसरी अशिया तैयार हैं। इजलास के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ सतह पर शजरकारी, मुख्तलिफ नौइयत के पौधों और नर्सरीज को तरक्की देने के अलावा पल्ले प्रकृति वनम प्रोग्राम पर जोर दिया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शांति कुमार, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट शोभा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, ओएसडी बराए वजीर आला प्रियंका वर्गीस, संदीप कुमार सुल्तानिया और दूसरे ओहदेदार शरीकी इजलास थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना का तेलंगाना के 3 रोजा दौरे के लिए आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। एनवी रमना एयरपोर्ट से सीधे राजभवन पहुंचे, जहां पर गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन और वजीर आला ने उनका इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद पहली बार वो हैदराबाद का दौरा कर रहे हैं। 3 दिनों के दौरे के दौरान वो राजभवन में क़याम करेंगे। इससे पहले वो शमशाबाद एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद उनसे मुलाकात के लिए अफराद से भी मुलाकात की। मुल्कीय सतह पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज के तहत तेलंगाना भर में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने पेट्रोल पंप्स के रूबरू एहतजाज करते हुए रैली निकाली। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट के करीब वाक़े सिविल सप्लाईज के पेट्रोल पंप पर धरना दिया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और टीआरएस हुकूमत की वजह से मुल्क भर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई है। इस साल के अंदर 25 रुपए का इजाफा हुआ है, इसके लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार है। साल भर में 43 मरतबा कीमतों में इजाफा किया गया। खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद भी टैक्स में इजाफा किया गया। पेट्रोल पर ड्यूटी रकम में इजाफा करते हुए अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। 2013 में 31% टैक्स था। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि यूपीए हुकूमत में 52,000 करोड़ रुपए पेट्रोल से हासिल होते थे, जिसे एनडीए हुकूमत ने बढ़ाकर 72,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इस तरह तेजी से कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस एहतजाज कर रही है। उत्तम ने मरकजी हुकूमत से बढ़ती हुई कीमतों को वापस लेने का मुतालबा किया। पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने घट के सर में एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। खम्मम में पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, गढ़वाल में कुल्हीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने पेट्रोल पंप बॉक्स के साथ रैली निकाली। संगारेड्डी में रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने एहतजाज दर्ज करवाया। अंबरपेट में यूथ कांग्रेस के कायदीन ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूर से हिलाकर कीमतों में कमी का मुतालबा किया। वजीर पसमानदा तबकात जी कमलाकर ने कहा कि हज्जाम और धोबी को 250 यूनिट मुबर्रकी दी जाएगी। जुमे के दिन इन तबकात की एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए मुफ्त बरकी सरबराही पर तबादले ख्याल किया गया। रियासती वजीर कमलाकर ने कहा कि 30 जून के अंदर दरखास्त दाखिल की जाए। गैर मुस्तहक अफराद को इस स्कीम से इस्तिफादे से रोकने की जिम्मेदारी एसोसिएशन की होगी। फर्जी सदाकतनामा पेश करने पर कार्रवाई की जाएगी। स्कीम से इस्तिफादा करने के लिए दरमियाने अफराद की कोई जगह नहीं है। ऑनलाइन दरखास्त दाखिल करनी होगी। महकमे पसमानदा तबकात इन दरखास्तों की जांच करने के बाद उससे मंजूरी दी जाएगी। जिनके पास मीटर नहीं है, हुकूमत मीटर फराहम करेगी। वजीर मौसूफ ने बताया कि सिर्फ लॉन्ड्री और सैलून के मालिक होने पर ही मुफ्त बरकी दी जाएगी। 3 महीने की एडवांस की रकम महकमे की तरफ से अदा की जाएगी। हर मुस्तहक को मुफ्त बरकी सरबराही करना हुकूमत का मकसद है। तेलंगाना रियासत में टीआरएस हुकूमत की नाकामियों और बदउनवानी को खत्म करने के लिए बीजेपी कायदीन काम करेंगे। पार्टी दफ्तर में कायदीन का इजलास हुआ, जिसमें इसका अज़्म किया गया। पार्टी मूर के इंचार्ज तरुण चुग ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर तरुण चुग ने कहा कि टीआरएस सरकार की बदउनवान हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए हर कारकुन को काम करने की जरूरत है। टीआरएस हुकूमत बदउनवानियों से कमाई हुई रकम से चोर रास्ते से इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर रही है। इसलिए टीआरएस की मुखालिफ अवाम पॉलिसी के खिलाफ अवाम मिलकर जिद्दोजहद करें, पार्टी को बूथ सतह पर मजबूत करें। तेलंगाना में बीजेपी को इख्तिदार में लाने के लिए हर एक को काम करने की जरूरत है। 21 जून को यौम बैनुल अक़वामी योगा के मौके पर हंड मंडल में इसे मुनक्किद किया जाए।
शहर में लॉकडाउन के तीसरे मरहले के दूसरे दिन शाम 6 बजे के बाद कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए गए। उनकी स्कूटर्स, बाइक्स, ऑटोज और दूसरी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि बार बार ताकीद की जा रही है कि शाम 5 बजे तक कारोबार और दूसरे कामों को निपटाकर 6 बजे से पहले आवाम घर पहुंच जाएं, लेकिन इसमें फिर भी ताखीर की जा रही है। मदीना बिल्डिंग, नया पुल, दारुशफा, बहादुरपुरा, सिटी कॉलेज, ई जोन, वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के इलाकों में पुलिस ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई की। जब्त की गई बाइक्स, स्कूटर्स, ऑटोज और गाड़ियों को सिटी कॉलेज के ग्राउंड में रखा गया है। पुलिस ने एक बार फिर ताकीद की है कि शाम 6 बजे के बाद किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी। कार्रवाई को और भी सख्त किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में जुमे को 1707 कोविड के केसेस दर्ज किए गए। 16 अमवात की तस्दीक की गई। महकमा सेहत की तरफ से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक जुमे के दिन सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 2493 बताई गई। रियासत में 22,759 एक्टिव केसेस पाए जाते हैं। तेलंगाना में अब तक 6 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए। 5,74,103 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। जिलेवारी सतह पर जीएचएमसी में 158, कोत्तागुड़म 95, करीमनगर 84, खम्मम 124, महबूबनगर 54, महबूबाबाद 81, मंचिरियाल 70, मेडचल मलकाजगिरी 79, नलगुंडा 147, पेदापल्ली 66, रंगारेड्डी 96, सिद्दीपेट 67, सूर्यापेट 68, वरंगल अर्बन में 65 केसेस दर्ज किए गए। दीगर अजला में 100 से भी कम केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। ऐसे में खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के नतीजे में दक्कन के कई इलाकों में 15 जून तक शदीद से शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अजला कामारेड्डी, मेदक, जंगांव, निजामाबाद, सिरसिल्ला, सिद्दीपेट, संगारेड्डी में जबरदस्त बारिश होगी। आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिरियाल, विकाराबाद, पेद्दापल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, भूपालापल्ली, कोत्तागुड़म, जगतियाल, करीमनगर के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ हवाएं चलेंगी। गरजो चमक के साथ बिजली गिरने का भी इम्कान है। हैदराबाद में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। इस दौरान शहर में इम्कानी बारिश के पेश नजर नशेबी इलाकों में रहने वालों को आगाह भी किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ओहदेदारों और स्टाफ को चौकस रहने की ताकीद की है। 12 था 14 जून शहर में शदीद बारिश की पेशकयासी को देखते हुए ये अहकाम जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने महकमे मौसमियात की तरफ से आइंदा 3 दिनों के दौरान बारिश की पेशकयासी के तनाजुर में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम को मोहतात रहने की तरकीब दी है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि पिछली बार जहां पर बारिश से ज्यादा नुकसान हुए वहां के अवाम को हालात को देखते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया। उन्होंने बताया कि जिनके मकानात नालों से मुत्तसिल हैं वो अपने सामान की हिफाजत करें और महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इस मौके पर रिंद बाजार के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा मुकामी पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग
दिमाग, फालिज लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। महबूबनगर के जंगलाती इलाके से दस्तयाब जख्मी चीते को हैदराबाद जू मुंतकिल किया गया है। महबूबनगर के हुक्काम की तरफ से इत्तला देने पर हैदराबाद से टीम 1.5 घंटे में महबूबनगर पहुंची और फिर उससे वापस जू लाया गया। जू में बताया गया है कि जख्मी चीते का इलाज किया जा रहा है। जू हुक्काम ने बताया कि जख्मी चीते को दर्द से राहत की दवाएं दी गई हैं। इसके अलावा दूसरे मशरूबात भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल चीते की हालत बेहतर बताई जा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में याकुतपुरे के रिन बाजार डिवीजन में मजलिस की तरफ से राशन किट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की निगरानी में किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स वासिउद्दीन और अलमदार वाला जाही भी मौजूद थे। मलकपेट के अवाम को मुमकिना सहूलतें पहुंचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शब रोज मसरूफ है। बलदी, बरकी, सेहत, तालीम और रोजगार से जुड़े मसाइल की यकसुई के साथ साथ हल्के को खूबसूरत बनाने के लिए भी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकने असम्बली अहमद बलाला हमातन गोश मसरूफ हैं। अकबर बाग डिवीजन के चौराहे पर खूबसूरत फव्वारे की तज़ीन के बाद इफ्तिताह अमल में आया। मुतालिका कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन ने बताया कि 2 लाख रुपए के मसारिफ से तज़ीन के बाद ये फव्वारा तामीर हुआ है। इससे अकबर बाग चौराहा खूबसूरती का मंजर पेश कर रहा है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके अलावा रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कब्रिस्तान उजालिशा में फेंसिंग के काम का भी जायजा लिया। 18 लाख रुपए की लागत से यह काम किया गया है। कब्रिस्तान की फेंसिंग के जरिए हिसारबंदी की गई। अकबर बाग के अवाम ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। मल्लेपल्ली डिवीजन में 11वें दिन भी बेरोजगार और मुस्तक अफराद में मजलिस की तरफ से इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। मल्लेपल्ली डिवीजन के नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने अपनी टीम के साथ आगापुरे में घर घर जाकर लॉकडाउन मुतासिर में राशन किट्स तकसीम किए। मजलिस की इस फलाही खिदमत से सैकड़ों अफराद ने इस्तिफादा किया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की सरपरस्ती में आजमपुरा डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कामों का जायजा लिया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने AMO H प्रसाद के हमरा कचरे की निकासी के मकामात का मुआयना किया और उन्हें डिवीजन में कचरे की निकासी के सिलसिले में मौसर इक़दामात पर तवज्जो दिलाई। बहादुरपुरे के पालम रोड पर 48 लाख रुपए की लागत से सीवरेज लाइन के काम का आगाज हुआ है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने सीवरेज लाइन के काम का जायजा लिया। इस मौके पर मुतालिका ओहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने ओहदेदारों को काम की जल्द तकमील पर जोर दिया। सरगम कारकुन मिर्जा अहमद बेग के अलावा मजलिस के मुकामी सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में बहादुरपुरा डिवीजन में राशन किट्स की तकसीम जारी है। जुमे को मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा की निगरानी में BN कॉलोनी, जहानुमा, रंजन कॉलोनी और खाजा पहाड़ी में मुस्तहक अफराद में राशन किट्स की तकसीम अमल में आई। मुकामी मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। बहादुरपुरे के स्लम इलाकों में इमदाद की तकसीम अमल में लाई जा रही है। बच्चों को कोरोना वायरस से महफूज रखने वालिदैन को एहतियात मलहूज रखने की जरूरत है। कोविड और पोस्ट कोविड केस और कोरोना की दूसरी लहर के बच्चों पर असरात से निपटने ओवैसी हॉस्पिटल व रिसर्च सेंटर में बच्चों के लिए खुसूसी अलहदा कोविड नॉन कोविड वार्ड कायम किए गए हैं। यहाँ पर वेंटिलेटर्स के बशमूल तमाम दरकार मेडिकल सहूलतें दस्तियाब रखी गई हैं। बच्चों में इस वायरस के असरात पर बच्चों के अमराज के शोबे पेडियाट्रिक प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने ये बात बताई। 4TV से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों में बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, पेचिश और ऐसी अलामतें जो कोविड की मुमासत रखती हैं, अगर पाई जाए तो फौरी उन्हें पीडियाट्रिक्स डॉक्टर को बताया जाए। जो वालिदैन कोरोना पॉजिटिव हुए या घर के किसी फर्द को कोविड से मुतासिर हुआ है, ऐसे में बच्चों पर उसके असरात मुमकिन हो सकते हैं। लॉकडाउन में नरमी के दौरान बच्चों को बाजार में लाया जा रहा है, इससे एहतियात करना जरूरी है। यह देखा गया कि छोटे बच्चों को भी मास्क लगाया जा रहा है, यह मुनासिब नहीं है।
5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क लगाना नुकसानदेह होता है। मौसम की तब्दीली की वजह से भी बच्चे बुखार और दीगर अमराज का शिकार होते हैं। खांसी, नमूनिया, दम्मे की शिकायत, इन हालात में फौरी बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर से मशवरा लिया जाए। ओवैसी हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक्स की टीम दिन रात दस्तयाब है। इमरजेंसी केसेस से निपटने हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है। जैसे कि आप लोग वाकिफ़ है, इस बार कोरोना का सेकंड वेव चल रहा है और इस दौरान इस बार बच्चों में कोविड और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के केसेस काफ़ी देखे गए हैं। बच्चों में कोविड के सिम्टम्स एकदम नॉन स्पेसिफिक है, जैसे बुखार, लूज मोशंस, सर्दी, खांसी, बॉडी पेन्स। बड़े बच्चों में सर दर्द ऐसे सिम्टम्स से आ रहे हैं। तो जैसे ही बच्चों को फीवर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, आप इमीडिएट पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, क्योंकि ये सिम्टम्स जैसे प्रोलॉन्ग हो गए, इसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने के चांसेस हो रहे हैं। जैसे कि और आमतौर पे ये भी देखा जा रहा है, जिसके पेरेंट्स या घर में जो पॉजिटिव है वो बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए हैं। तो इसीलिए बच्चों में भी अर्ली डायग्नोसिस बेहतर है, क्योंकि डायग्नोसिस हो गया तो ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट होंगे। और बच्चों को अब लॉकडाउन रिलैक्सेशन हो रहा है, आमतौर पे देखा जा रहा है लोग बाहर बच्चों को लेके आ रहे हैं, बाइक पे या कार में घूम रहे हैं। ये रेस्ट्रिक्शंस करना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बाहर आएंगे तो कोई भी केस को एक्सपोज हो सकते हैं और उनको सिम्टम्स आने के चांसेस रहते हैं। कोविड का बेस्ट ट्रीटमेंट प्रिवेंशन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बड़ों के लिए तो वैक्सीन आ गया है, लेकिन बच्चों में अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इस वजह से बच्चे रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो इसलिए इनको एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो इस मामले में बच्चों को आप कहीं बाहर मत लेके जाइए और घर में विजिटर्स को भी रेस्ट्रिक्ट करिए। और मास्क का यूज़ जो है लेस देन 5 इयर्स बच्चों में रेकमेंडेड नहीं है। ये देखा जा रहा है, बच्चों को 2 साल के 1 साल के बच्चों को मास्क डाल के बाहर लेके आ रहे हैं लोग, लेकिन लेस देन 5 इयर्स में मास्क रेकमेंडेड नहीं है। बेस्ट प्रिवेंशन यही है, बच्चों को घर में रखें और बाहर मत लेके जाए, और उनके रेगुलर वैक्सीनेशन जो है वो बराबर कराते रहे। जैसे मीज़ल्स, DPT, फ्लू है, ये सब वैक्सीन्स जैसे जैसे देना है वो शेड्यूल फॉलो कीजिए। ओवैसी हॉस्पिटल में ख़ास तौर पे कोविड ट्रीटमेंट के लिए बच्चों के लिए सेपरेट वार्ड बनाया गया है, जहाँ पे आइसोलेशन वार्ड है और वेंटिलेटर केयर भी अवेलेबल है, 24 आवर पीडियाट्रिशियन अवेलेबल है। लॉकडाउन की वजह से हर शोबा मुतासिर हुआ है। तेलुगु फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी काम बंद है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से फिल्मों में काम के लिए आई सुनीता इन दिनों काम न मिलने से फुटपाथ पर तरबूज फरोख्त कर रही हैं। सुनीता का कहना है कि उसके पास काम नहीं है। उसने बाज अफराद पर उसके इस्तेसाल और तशद्दुद का इल्जाम आयद किया और कहा कि आज वो सड़क पर तरबूज फरोख्त करने पर मजबूर है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के तहत मंगोड़ बस्ती मल्लेपल्ली में 9 व 10 जून को दरमियानी शब एक बर्थडे पार्टी में हथियारों के साथ जश्न मनाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 अफराद बशमूल बर्थडे बॉय को रिमांड पर भेज दिया है। मजीद 2 मफरूर अफराद की तलाश जारी है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि इस बर्थडे पार्टी में तकरीबन 50 अफराद तलवार, चाकू व दीगर असला के साथ नाच रहे थे। तमाम अफराद की जांच जारी है। अगर इनमें से कोई पहले किसी केस में मुलविस रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बताया जाता है कि हथियारों के साथ बर्थडे जश्न के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई, लेकिन DCP ने इस बात की तरदीद की और कहा कि जश्न से आधा घंटा पहले इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग हुई थी। इस जश्न की इत्तला पुलिस को मिलने के बाद कार्रवाई की गई। चूंकि शब 12:30 बज रहे थे, इसलिए उस शब गिरफ्तारियां नहीं हुई। सुबह में कार्रवाई की गई। जश्न मनाने वाले हालत नशा में थे। उन्होंने बताया कि अर्जुन यादव, जिसकी ये पार्टी थी, उसे रिमांड में भेज दिया गया है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन में 9 और 10 तारीख के इंटरवीनिंग मिडनाइट 12 बजे अर्जुन और राजू यादव नाम के 2 आदमी अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 50 आदमी को इकट्ठा करके उनका बर्थडे सेलिब्रेशन में ये तलवार और जितने भी चाकू है वो सब डिस्प्ले करते हुए वो डांस करे उधर वो पार्टी में। अगले दिन वो एक वीडियो था, वायरल हुआ। वो वीडियो देखने के बाद जितने उसमें आदमी थे जो हथियार पकड़े हुए हाथ में और ये तलवार पकड़ के डांस कर रहे थे, उन सबको आइडेंटिफाई करे। उसमें 7 लोगों को कल रिमांड करे
बाकी और 2 लोग आइडेंटिफाई करे, वो लोगों को भी आज रिमांड करने वाले हैं। इसके अलावा 3 और 4 लोग जो एक्टिव इसमें पार्टिसिपेट करें उनको भी अरेस्ट करेंगे। बाकी जितने लोग इसमें 40-50 लोग आइडेंटिफाई हुए वीडियो में, उन सबका जो हिस्ट्री है वो भी वेरीफाई कर रहे हैं। अगर से इनमें से कोई भी आदमी इससे पहले कोई भी केस में है तो ज़रूर उसको इस बार भी हम लोग रिमांड करेंगे। वो वीडियो को अभी एग्जामिन कर रहे हैं, उसमें कितने लोग हैं पूरे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करके इसमें सख्त ज़रूर एक्शन लेंगे। कोई भी आदमी कोई भी सेलिब्रेशन में इस तरह का गैरकानूनी काम नहीं करना, वो हथियार पकड़ के या वो वेपन गन हो या आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट जो भी वेपन है वो पब्लिक में डिस्प्ले करे तो ऑफेंस है। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के तहत एलबी नगर जोन में पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान के लिए कोविड टीका अंदाजी का जुमे से आगाज हुआ। कमिश्नर पुलिस रचाकोंडा महेश भगवत ने डीसीपी ट्रैफिक श्रीनिवास, एसीपी एलबी नगर श्रीधर और दूसरे ओहदेदारों के साथ इस सेंटर का इफ्तिताह किया। रचाकोंडे में 12,000 पुलिस मुलाजमीन के अफराद खानदान को टीके दिए जा चुके हैं। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने रंगारेड्डी, मेडचल और यदाद्री जिले के शोबे सेहत के ओहदेदारों के ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। शहर में ममनुआ गुटखे की फरोख्त के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। जुमे को टास्क फोर्स सौजोन ने तालाब कट्टे के करीब एमडी किराना शॉप पर धावा करते हुए 1.5 लाख रुपए मालियत के ममनुआ गुटखे को जब्त किया है। पुलिस ने अब्दुल अजीम नामी शख्स को गिरफ्तार किया और इसे मजीद कार्रवाई के लिए रेन बाजार पुलिस के हवाले किया गया है। शहर में हालिया चंद दिनों के दौरान नौजवानों के दरमियान झड़प और एक नौजवान अदनान की चंचलगुड़े में हुई हलाकत के तनाजुर में पुलिस की तरफ से फिर से चबूतरा मिशन का आगाज किया गया है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के किशन बाग में एडिशनल डीसीपी रफीक की क़यादत में चबूतरा मिशन के तहत चलाई गई मुहिम में 50 बच्चों को तहवील में लिया गया था, लेकिन काउंसलिंग के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस मौके पर एडिशनल डीसीपी रफीक ने कहा कि नौजवान लॉकडाउन के दौरान भी रात के औकात में घूम रहे हैं। इस वजह से पुलिस ने फिर से चबूतरा मुहिम चलाने का फैसला किया है। 50 बच्चों को तहवील में लिया गया था, लेकिन काउंसलिंग के बाद उन्हें छोड़ा गया है। अगर दोबारा से ये पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने कहा कि अवाम की दरखास्त पर ही चबूतरा मुहिम का आगाज किया गया है और इसे दूसरे इलाके जात में भी वुसअत दी जाएगी। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जुमे को वेस्ट जोन डीसीपी दफ्तर की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, शी टीम एडिशनल सीपी शिखा गोयल, ज्वाइंट सीपी व वेस्ट जोन डीसीपी श्रीनिवास के अलावा ईस्ट जोन डीसीपी रमेश भी मौजूद थे। इंचार्ज डीसीपी श्रीनिवास ने बताया कि 15 लाख रुपए के मसारिफ से इस नई इमारत को तामीर किया गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अपने खिताब में कहा कि कोविड से पैदा हालात में पुलिस मुलाजमीन फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बहरान के मौके पर खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन और ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। रचाकुंडा साइबर क्राइम पुलिस ने कॉलेज के फैकल्टी रुकन की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसे हरासा और ब्लैकमेल करने वाले सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 6 जून को दोपहर 4 बजे अनुराग एजुकेशन इंस्टीट्यूट की फैकल्टी की खातून रुकन ने शिकायत की थी कि टेलीग्राम समाजी राब्ते की साइट से एक शख्स केविन के नाम से उन्हें ख्वाहिश मैसेजेस और तस्वीर रवाना कर रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात की तो पता चला कि उसके पास खातून रुकन की तस्वीर भी मौजूद थी जिसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। सेल्वन, जो कि कंप्यूटर में फन्नी महारत रखता है, वो एमएससी का भी तालिब इल्म बताया गया है। मुख्तलिफ वेबसाइट पर जाकर और सोशल मीडिया साइट से वो खवातीन से दोस्ती करता और उनके नंबर्स लेकर उनकी तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करता और उन्हें हरासा करता ताकि उनसे रकम हासिल की जा सके। पुलिस ने शिकायत करते हुए जिस तरह से शिकायत मिली तमिल सेल्वन को गिरफ्तार किया है। मजीद कार्रवाई जारी है। नल्लाकुंटा फीवर हॉस्पिटल के पास आरटीसी बस का ब्रेक फेल होने की वजह से बरकी खंबे से बस टकरा गई। जुमे को दोपहर हुए इस हादसे के वक्त बस में मुसाफिरीन भी मौजूद थे, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाद में बस को सड़क से हटाया गया। हादसे की वजह से मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक जाम भी देखी गई। काफी देर बरकी भी मसदूद रही। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में इज्जत नफ्स और गुरूर के दरमियान जंग। ई राजेंदर की बीजेपी में शमूलियत के बाद KCR की शिकस्त यकीनी। तरुण चुग की ई राजेंदर से मुलाकात। नालों और झीलों पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त किया जाएगा। सालाना 45 करोड़ रुपए सफाई पर खर्च। मौसम बरसात के एक्शन प्लान का वज़रा ने लिया जायजा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज। टैक्स में इजाफे से अवाम पर ज्यादा बोझ, मोदी और KCR जिम्मेदार। शहर में आइंदा 3 दिनों तक शदीद बारिश की पेश क़यासी। नालों से मुत्तसिल मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा। और ममनुआ गुटखे की फरोख्त के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। तालाब कट्टे में भारी मकदार में गुटखा जब्त, एक शख्स गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।